हे प्रभु, कभी तो दर्शन दो, कभी तो मेरे घर में भी पधारो। ये नयन तरस गए हैं तुम्हें देखने को, कभी तो दर्शन दो प्रभु। माँ जरा देखना कौन है बाहर गेट पर। मैं किचन में हूँ, तुम्हारे लिए लंच बना रही हूँ, तुम खुद ही जाके देख लो। अच्छा देखता हूँ। बोलो, किससे मिलना है? तुमसे और किससे? मुझसे मिलना है? कौन हो तुम? क्या नाम है? यशोदानंदन। यशोदा नंदन। और माँ बाप का नाम? देवकी और वासुदेव। देवकी और वासुदेव? मैंने कब बुलाया तुम्हें? अच्छा, तुम्ही तो कहते हो और रोज हमारे नाम की गुहार लगाते हो, कभी तो आओ कभी तो आओ। अब आज मैं आ गया हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो किससे मिलना है। यार क्या मजाक है ये? मैं कब बुलाता हूँ भाई? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें साहेब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ, ईश्वर। ईश्वर? अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो? मुझे ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो रहा है, मेरा समय बर्बाद मत करो तुम। मैं समय बर्बाद नहीं करता क्योंकि मैं खुद ही समय हूँ। क्या? बेटा, हाँ माँ। खड़े खड़े अकेले किससे बातें कर रहा है? अरे माँ ये दिख नहीं रहा क्या? अरे ये खड़ा तो है माँ। सब ठीक तो है ना? अंदर आजा, नाश्ता कर ले, फिर कह देगा कि ठंडा हो गया है। चाय बिल्कुल रेडी है। अरे हाँ जाओ जाओ, लगाओ अंदर चाय, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ। नौटंकी जाने कहाँ से आ गया ये। ये यहाँ तो मैं नीचे छोड़ के आया था, ये यहाँ कैसे? मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ, जहाँ भी जाओगे मुझे वहीं पाओगे। पर माँ, माँ हाँ बेटा, नाश्ता ले आओ। ला रही हूँ बेटा। क्या ये सच में वही है जिसने मुझे साहब बनाया है? अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ। रुको बेटा, देखो इंटरव्यू देने जा रहे हो, जरा दही चीनी तो खाते जाओ। दही चीनी? अगर दही चीनी से नौकरियां मिलती तो आज सारा हिंदुस्तान दही चीनी खाकर सरकारी नौकरी कर रहा होता, कोई बेरोजगार ना होता। बेटा, ये एक अच्छा शगुन होता है। अरे अपना शुगर अपने पास रखो आप। ओहो, चलो अगर आपने ये नहीं खाना तो बेटा भगवान के आगे हाथ जोड़ लो। हे भगवान, मेरी माँ को जरा सद्बुद्धि दे। भगवान, ये मेरा बेटा नादान है, इसका जरा ध्यान रखना। अब तो चलूं मैं? ठीक है, भगवान तुझे सफलता दे। मुकुल चौधरी। यस। ऑल द बेस्ट। Call the next one. May I come in, sir? Yes, please. Mr. Rajiv, Yes. please be seated. Thank you, sir. मिस्टर राजीव, भारत ने अपने यहाँ हुए एशियन गेम्स में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने 15 गोल्ड मेडल और 1982 एशियाड में 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। आप लोग कुछ और पूछना चाहेंगे? मिस्टर राजीव, आप सरकारी नौकरी ही क्यों करना चाहते हैं? सर मैंने अपने पिता को बचपन से सरकारी नौकरी करते हुए देखा है, सरकारी नौकरी के माध्यम से समाज सेवा करते हुए देखा है और मैं हमेशा उनको ही फॉलो करता हूँ
इसलिए मैं भी उन्हीं की तरह सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। तो समाज सेवा के तो और भी बहुत से माध्यम हैं। जी बिल्कुल, सरकारी नौकरी से एक अधिकार प्राप्त हो जाता है और अधिकार मिलने के बाद कार्य को करना आसान हो जाता है। तो आप ये मानते हैं कि अधिकार प्राप्त तो समाज सेवा अच्छे से हो सकती है? जी सर, बिल्कुल। ओके मिस्टर। थैंक यू सर। तो मिस्टर राजीव, यू कैन गो नाउ। बेटा तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए लंच तैयार कर रही हूँ। अरे चाय तो पी लो। अरे सारे घर की चीनी एक ही कप में डाल दी क्या माँ? तुम तो हमेशा ठीक है, पी लूंगा मैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रभाकर। अंधी हो गई हो क्या बिल्कुल? दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी? जब कितनी बार तुम्हें मना किया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पक्का? जाओ काम करो। पानी लेकर आओ गिलास। अच्छा सर। एक ट्रे नहीं ला सके, कितने साल हो गए तुम्हें कहते हुए। तो एक काम करो, ये मुकेश को दे दो। जाओ।
साहब नमस्कार। अरे सचिन जी, आइए आइए। साहब आपने जितना बोला था उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं लेकर आया हूँ सर। अरे भाई चलो जितना है उतना ही। नहीं देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ले जाइए आप। सर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या सर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं हुई है। तुम्हारा काम 1 रुपये दे बिना ही होगा। बिना पैसे दिए? अच्छा सर, बिना पैसे दिए? 1 रुपया दिए बिना ही तुम्हारा काम होगा। अच्छा। परेशान मत होइए, मैं भी बुलाता हूँ। ये चमत्कार कैसे? सर ये एक फाइल है, ज़रा अगर ये काम हो जाए तो। हाँ हो जाएगा, लेकिन फीस लगेगी। सर वो गरीब आदमी हैं और अपनी जान पहचान कर रही है। तो हम कौन से धन्ना सेठ के औलाद हैं, हमें भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो सर उतना ही करना पड़ेगा। जी, करना तो पूरा ही पड़ेगा। मैं देखता हूँ सर। हाँ आप बात कीजिए। हेलो, हाँ सचिन भाई, हाँ काम हो जाएगा आपका, लेकिन वो लिफाफे का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। हाँ पूरे 20,000। वो साहब मान नहीं रहे। ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तो ऊपर वाले का है। सर ये मैं ले जाऊँ? बिल्कुल। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वो टेंडर का पैसा आ गया क्या? नहीं रहने दो, नहीं किसी से बात नहीं करनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रजनी, आओ बैठो। ये क्या लाई हो? जैन इंटर कॉलेज की फाइल है, खुद ही देख लीजिए आप। अच्छा, खुद ही देख लें। तुम लाई हो तो कुछ अच्छा ही होगा। ये क्या है? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, बाकी का भी आ जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। अरे भाई बात गुस्से की है ही नहीं, ये कॉलेज वालों को वापस कर दो। मगर क्यों? उनका काम बिना पैसों के ही हो जाएगा। बिना पैसों के हो जाएगा? ऐसा क्यों? क्योंकि अब से इस दफ्तर में बिना रिश्वत के काम किया जाएगा। आपकी तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर को तो नहीं बुलाना? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन इस ऑफिस में रिश्वत अब नहीं ली जाएगी। ऐसा बदलाव क्यों? कुछ बातें सोचने समझने से ऊपर की होती है। आज से पहले तो आपने इतने प्यार से किसी से बात नहीं की और बिना रिश्वत के तो काम ही नहीं किया। तुमसे तो हमेशा प्यार से ही बात करता था। बाकियों को छोड़ो, फिलहाल तो तुम जाओ और ऑफिस में जाकर सबको बताओ कि अब से इस ऑफिस में रिश्वत नहीं ली जाएगी। चलिए ठीक है, ये बताइए वीकेंड का क्या प्रोग्राम है? वीकेंड का? हाँ जी। वृंदावन चलेंगे। क्या? वृंदावन? सो बोरिंग। कोई बात नहीं। चलो वो बात की बात है, फिलहाल काम करो। यू कैन गो, यू आर वेलकम। अच्छा शर्मा जी, चलते हैं। बीबी का फरमान आया है, घर कुछ सामान ले जाना है। ले जाइए, अब आगे से तो लिफाफे बंद ही हो रहे हैं। बंद हो रहे हैं? क्या मतलब? साहब ने सारे लिफाफे वापस भिजवा दिए हैं। अब इस ऑफिस में बिना लिफाफे के ही काम होगा। पर कैसे होगा? बीबी का खर्चा और गाड़ी की किस्त वो कहाँ से दूंगा? सब अपनी सैलरी से ही करना होगा। तो भैया भूल जाओ ये सब,
बहुत दिन हो गए मस्ती मारते हुए। अब लिफाफे बंद और काम चलेगा ईमानदारी से, समझे? साहब, ऑफिस बंद करने का समय हो गया है, आज आप घर नहीं जाएंगे क्या? अरे ये तो 5 बज गए, आज तो पता ही नहीं चला। फाइलें निपटाते हुए समय कब गुजर गया। काम तो अभी भी बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं। आज प्रभाकर भैया की बात मानते हैं और चलते हैं। क्या हुआ? आज पहली बार आपने प्रभाकर भैया कहा। आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है? आज जिसे तो को यही पूछ रहा है मेरे से आकर क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। आपने मुझे माफ करिएगा सर, हम आपको बहुत खड़ूस और बदतमीज समझते थे, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। प्रभाकर, बस इतना समझो कि रिस्पेक्ट देने से ही रिस्पेक्ट मिलती है। बाकी लोगों का क्या है, पीठ पीछे तो बुराई करते ही रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम गाड़ी निकलो। साजिद, पढ़ाई लेके चलो। ओके सर। अरे प्रभु, आप यहाँ मक्खन खा रहे हैं? तुमने तो पूछा नहीं, हमें भी तो भूख लगती है। चले प्रभु। बेटा, आज तुमने खाने में कोई कमी नहीं निकाली। क्या बात है, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उदय हुआ है? नहीं माँ, ऐसे कोई बात नहीं है। दरअसल आज सूर्योदय मेरे मन में हुआ है। आज तक मैं माँ के हाथ का खाना खाता था और आज मैंने माँ के हाथ का प्रसाद खाया। और प्रसाद में कहीं कोई कमी होती है क्या? आजकल तुम बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़े हो, इतना बदलाव? क्या बात है राजीव, आज तुम्हें सोने के लिए किसी प्रकार की किताब, दवा या संगीत की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, मुझे आज इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज तो मुझे और ज्यादा गहरी नींद आ रही है। ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि आज तुमने पूरा दिन पूरी ईमानदारी से बिताया है। अरे, अभी तक सो रहे हो? बेटा, उठ जाओ अब। देखो, सूरज भी सिर पे निकल आया है। तुमने ऑफिस नहीं जाना क्या आज? अरे माँ, टिफिन तो दे दो। सॉरी बेटा, थोड़ी देर हो गई। सॉरी की क्या बात है माँ? आप इतनी गर्मी में खाना बनाती हो और ऊपर से सॉरी बोल रही हो। बल्कि मुझे आपका थैंक यू कहना चाहिए। ओहो बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कभी तो अकेले अपने आप में बातें कर रहे हो और आज ऐसा कह रहे हो। नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है माँ।
अच्छा, मैं चलता हूँ। वो आगे तो आपने ऑफिस जाते कभी पैर नहीं छुए। आज सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। जब जागे तब सवेरा। अब तो बस हर दिन मेरा दिल यही करता है कि मैं आपके पैर छूकर ही ऑफिस जाऊँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। सुखी रहो, फलो फूलो, भगवान तुम पे कृपा बनाई रखे। अरे सुबह सुबह सब ठीक तो है? क्या सब ठीक है? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे पूछ रहे हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। दरअसल वो क्या बात ये है है कि दरअसल बात? किसी की नजर है हम पर। नजर? यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। नजर किसकी है? तुम्हारी बीवी ने क्या जासूस लगा रखे हैं? राजीव, तुम मुझे फिर इग्नोर कर रहे हो। जिसकी नजर सब पर है ना, उसी की नजर हम पर है। राजीव, तुम पागल हो गए हो सच में। पागल नहीं हो गया हूँ, मुझे पता चल गया है। क्या? उसी की नजर हम पर है। राजीव, ठीक है, आज के बाद मुझसे बात मत करना। रजनी, सुनो सुनो मेरी। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना राजीव। मम्मी मम्मी, पापा आ गए। पापा आ गए? अब क्या करने आए हो? तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। लड़ाई करके मन नहीं भरा? अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। हम उसकी नजर में हैं। अब नहीं सुधरेंगे। मैंने कहा था ना, मेरे घर में रिश्वत नहीं चलेगी। सीमा, इन बातों में तुम मत पड़ो। चलो जाओ, तुम नीचे जाओ। और आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों की वजह से ही इन जैसे लोगों के दिमाग खराब होते हैं। सीमा, तुम किसी बाहर वाले को इस तरह से बात नहीं कर सकती। तुम जाओ, नीचे जाओ। तुम बाहर वाले के सामने मेरी बेइज्जती कर सकते हैं आप? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। ठीक है, जाओ, चलो जाओ। और इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। तुम मेरी नजर में हो, हर पल मेरी नजर में रहते हो। तुम्हें ये बात जब समझ आएगी, तब तुम्हारा जीवन एकदम सही राह पर चलने लगेगा। फिर इस दुनिया से भेदभाव, मारकाट, लूटपाट, छेड़खानी, बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें होना बंद हो जाएंगी। इसीलिए कहता हूं, तुम मेरी नजर में हो। जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ, वरना फिर मत कहना कि हे ईश्वर, आपने ये क्या कर दिया, ये क्या किया।